सरकार तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भाजपा तेरी हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये 1111 किलो का पीतल और तांबे का सिक्का है जिस पर बाबा साहब की फोटो बनी हुई है और इस पर ऊपर लिखा हुआ है छुआछूत मुक्त भारत बनाने का 1947 का सपना 2047 में साकार होगा और आगे लगा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि 100 साल बाद भी जो छुआछूत वाली समस्या थी हमारे देश में क्या वो दूर हो पाएगी। इस उम्मीद के साथ और इस अभियान के साथ, यानी कि छुआछूत मुक्त भारत अभियान के तहत गुजरात, राजस्थान और अन्य कई जगहों से एक यात्रा 375 लोगों की एक यात्रा दिल्ली जा रही थी जिसको राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया है। मेरे साथ मार्टिन मैकवान हैं जो कि पूरी यात्रा को उसको लीड कर रहे हैं। सर पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और बताइए कि क्या आपका एक कैंपेन है, क्या इस यात्रा के ज़रिए आप संदेश देना चाह रहे थे। तो मेरा नाम मार्टिन मैकवान है और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ और पिछले 42 साल से मैं छुआछूत के मुद्दे पे काम कर रहा हूँ। अच्छा मेरे 4 साथियों की हत्या हो गई थी 1986 में। अच्छा। तो मैंने बहुत नज़दीक से देखा है कि छुआछूत क्या होता है। तो हमें ये सवाल परेशान कर रहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, हाँ। लेकिन छुआछूत की कोई बात नहीं कर रहा है। पिछले 42 साल में भारत में 26,000 दलितों की हत्या हुई है। अच्छा। 55,500 से अधिक दलित महिलाओं पे बलात्कार हुआ है और 12.5 लाख अत्याचार के केस पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं। हाँ। तो हम बोलते हैं कि बहुत विकास हुआ है, तो विकास अगर सही में हुआ है तो हिंसा तो कम होना चाहिए। तो ये जो आप ये सिक्का बता रहे हैं 1111 किलो का, ये क्यों आप ले जा रहे थे, क्या इसका प्रायोजन है? प्रायोजन एक ही है कि अगर हम आज़ादी की बात करते हैं हाँ। तो आज़ादी का मतलब क्या है अगर छुआछूत रहने वाला है तो ये किसी को भेंट करने ले जा रहे थे? तो हम ये पार्लियामेंट को भेंट करना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि संविधान ने जिम्मेदारी दिया है पार्लियामेंट को छुआछूत हटाने का। 75 साल की आज़ादी में वो हटा नहीं पाए, तो इसलिए हमने सवाल पूछा तो 100 साल में हटा पाओगे क्या? अच्छा, ये आपका तरीका है ये सवाल उठाने का? तो हमने बोला कि आप 20,000 करोड़ की लागत वाला संसद भवन बना रहे हो, हाँ। वो सिक्का रखना भूल गए, अच्छा। तो हम आपको सिक्का दे रहे हैं। अच्छा, आप ये चाहते थे कि संसद भवन में इसको स्थापित किया जाए? क्या है? तो आपको, क्योंकि ये देश में हाँ। हमारा जो पूरा जो लड़त है वो तो आज़ादी के लिए है। हाँ। अंग्रेज गए लेकिन जाति तो गया नहीं। क्या आप मुझे बता रहे थे चंदा भी इकट्ठा किया 20 लाख रुपए आप लोगों ने? तो हमने एक बार दिखा दें। तो हमने लोगों से अपील किया हाँ। कि लोकशाही में पार्लियामेंट है वो सभी लोगों का होता है, सभी नागरिक का। हाँ। कोई एक इंसान कितना भी बड़ा हो उसका नहीं होता है, न तो कोई एक पक्ष का होता है। तो हमें चंदा देना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं, लेकिन पार्लियामेंट का निर्धार मजबूत करने के लिए, ताकि वो छुआछूत खत्म करे। ठीक है। तो आप देख सकते हो 20 लाख कॉइन्स आए हैं, 20 लाख। अच्छा। और इसमें अभी बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रहे हैं, गांव में लोग दे रहे हैं। तो कितने लोगों से 20 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया आप लोगों ने? 20 लाख लोगों ने। अच्छा, एक इंसान से 1 रुपया। अच्छा, तो ये आप किसको देंगे और क्यों देंगे? ये भी हम पार्लियामेंट को देना चाहते हैं कि ये पैसा लो हाँ। और छुआछूत दूर करो। अच्छा, पर ये बताइए कि छुआछूत और कोई दलित समाज के लोगों से भेदभाव ना करे, दुर्व्यवहार ना करे, इसके लिए कानून तो बने हुए हैं। जी, हमारे यहाँ तो कानून बहुत है, हाँ। लेकिन उसका अमल तो कभी होता नहीं। आप देख लीजिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ एक्ट बना था 91 में। हाँ। जब तक हमने आंदोलन नहीं छेड़ा हाँ। 1997 में, तब तक तो ये कानून कोई भी स्टेट ने अडॉप्ट भी नहीं किया था। हाँ, ठीक है। बराबर। हाँ, एकदम 47 में तो एकदम नहीं हुआ, आगे चलकर राइट। गया। हाँ। तो ये पूरा आंदोलन का विषय है। हाँ। हमें कोई भी कीमत पे देश में छुआछूत नहीं चाहिए। बहुत हो गया, मेरे दादा ने सहा, मेरी दादी ने सहा, मेरे माँ बाप ने सहा। हाँ। अब मेरे आजकल के बच्चे क्यों सहे? ये बाबा साहब की मूर्ति भी बहुत बड़ी जो है प्रतीक के तौर पर आप यहाँ पे ले जा रहे हैं। मैडम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम इंदू है, मैं गुजरात से हूँ। ठीक है। किस तरह से आप मतलब ये अपना कैंपेन चला रहे हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि हम ये जो छुआछूत का मुद्दा लेके आए हैं, हाँ। तो जो नई पार्लियामेंट बन रही है वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन छुआछूत का जो मुद्दा है वो उससे भी बड़ा है। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो सबसे पहले ये पूरे देश को छुआछूत से मुक्त करने की ज़रूरत है।
तो हम ये मुद्दा लेके आए हैं। उसके साथ साथ महिलाओं के साथ जो हिंसा होती है जाति के आधार पे, तो हम चाहते हैं कि उसके लिए कोई प्रावधान है, आपकी कोई नीतियाँ है, अगर नहीं है तो कृपया करके उसके लिए कमेटी रचे, समिति रचे, जांच करे और उसके ऊपर कड़क जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ होती है वो करे। तो हमारा ये मुद्दा भी है, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि कोई भी समाज है वो प्रगतिशील तब माना जाएगा जब तक उस समाज की औरतें उस लेवल तक नहीं पहुंचती है, तो फिर वो प्रगतिशील नहीं है। हम कौन से विकास की बात करें कि आज भी महिलाओं को शौचालय जाना होता है गांव में, तो डर डर के उसको जाना पड़ता है। 2-2 साल तक महिला शौचालय नहीं जाती है, क्योंकि उसको डर है कि वहाँ पे कोई नीच उनका इंतज़ार करके खड़ा है उसकी इज्जत लूटने के लिए। तो इस तरह का माहौल लेके अगर हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं? हमारा सम्मान, हमारी डिग्निटी, हम यहाँ पे भारत देश के नागरिक है, तो हमारे कुछ मौलिक अधिकार है, उसका हनन पे हनन हो रहा है। आप बता रहे हैं कि जब आप आ रहे थे 1 अगस्त से आपकी यात्रा ये शुरू हुई थी जी। तो यहाँ जब पहुँचे आप राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर, तो आपको कल रोक दिया गया यहाँ पर? रोका गया, इतना ही नहीं, बट मैंने इतनी सारी पुलिस फोर्स कभी देखी नहीं। अच्छा। 1000 से ज़्यादा पुलिस, वाटर कैनन्स, बोल्डर्स, वज्र व्हीकल्स, और मैंने डीजी साहब को बोला, डीजीपी यहाँ बैठे थे, अच्छा, कि हमें पहली बार महसूस हो रहा है कि हम इतने महान लोग हैं। ठीक है। तो क्या बताया गया, क्यों रोका गया? कि आपका संपर्क नहीं हुआ था वहाँ पे किसी से, या किससे बात करनी है? सरकार इस सिक्के से डर रही है। अच्छा, इस सवाल से सिक्के डर रही है। 15 अगस्त की तैयारियों के नाम से रोका गया है। बिल्कुल। 15 अगस्त की तैयारियों के नाम से रोका गया है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएंगे कि मतलब ये कैसे आपको तकलीफ होती है जब वो किस तरह के वाकया होते हैं कि जिससे पता चले कि आज भी छुआछूत जो है वो है, कानून बनाने से भी गया नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये सब जो है कैंपेन चलाना पड़ रहा है, अपने घर बार छोड़कर गुजरात से दिल्ली आना पड़ रहा है? नहीं, मैं मेरे गांव का ही उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ। मेरे गांव में वो कहाँ से आप बताइए, नाम बताइए अपना। मेरा नाम भावेश मकवाना है। मैं भावनगर जिला के अमरगढ़ गांव से। अच्छा, आप बताइए। हाँ, उधर गांव में मेरे दलितों की अलग लाइन बनाई जाती है जमने के लिए, अलग से स्पेशल दिया जाता है उसको, मध्याह्न भोजन देते हैं ना वो। अच्छा, जो दो मिड डे मील जो होता है, मिड डे मील होता है ना, वो अलग हाँ, से दिया जाता स्कूल के अंदर वो अलग से लाइन है, बनती है? अलग से बनती है। अभी तक भी अलग से ही बन रही है। मेरा नाम तुषार परमार है। कहाँ से आप? गुजरात, खेड़ा जिला है। खेड़ा जिला से। कौन सा गांव है? खेड़ा जिला का शामली गांव, मातर तहसील का। अच्छा, क्या आप क्या बता रहे हैं, क्या आपके यहाँ अभी तक कैसे चल रहा है ये छुआछूत? छुआछूत तो अब क्या है, वो सिर्फ छूने वाला छुआछूत नहीं है। नहीं, अभी आपने मंदिर में ये कह रहे हो एंट्री नहीं है, तो ये भी छुआछूत है? नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, छुआछूत सिर्फ छूने वाला छुआछूत नहीं है। हाँ। वो मंदिर प्रवेश भी नहीं है, किसी भी मंदिर में हमें जाने नहीं देते। गुजरात अच्छा। मॉडल है भारत का, गुजरात राज्य भारत का एक मॉडल राज्य है, स्टेट है, और इसमें वो खेड़ा जिला है, वो भी वो अच्छा है, लेकिन हमारे गांव में भी मंदिर में जाने नहीं देते। किसी मंदिर में जाने का प्रवेश नहीं है, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं है। और किसी मंदिर को कोई भी काम हो तो उसमें हमारा चंदा भी नहीं लिया जाता। हमको खाने के लिए नहीं बुला रहे, अगर बुलाए तो वो घर पे भी अलग व्यवस्था देते हैं, लेकिन हम हमारे सम्मान से वहाँ जाते हैं नहीं खाने के लिए। बेशक ये लोग, ये यात्रा दिल्ली नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस यात्रा ने एक बार फिर ये बताया है कि तमाम कानून बनाने के बावजूद भी छुआछूत नाम की भयानक बीमारी आज भी हमारे देश में न सिर्फ बनी हुई है, बल्कि इसके खिलाफ लड़ाई भी आसान नहीं है। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।